मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि पीपीसी मार्केटिंग के अंदर जो है आप कैंपेन क्रिएट करते हैं। नॉर्मली जो है ट्रेडिशनली ये होता है कि एक ऑटो कैंपेन बना दिया आपने और एक मैनुअल एग्जैक्ट बना दिया। $50 इस पे लगा दिया आपने, $50 इस पे लगा दिए, $100 के ऊपर जो है आपकी कैंपेन चल रही होती है। एक अग्रेसिव चल रहा हो, ठीक है। लेकिन कैंपेन को गेज करने के लिए और कीवर्ड को गेज करने के लिए इसको लो बिड पे कैसे रखें शुरू में, क्योंकि हर एक का बजट जो है ना वो एक जैसा नहीं होता पीपीसी मार्केटिंग के अंदर। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आप दो ऑटो कैंपेन क्रिएट करें और चार टाइप्स होते हैं उसके अंदर। कॉम्प्लीमेंट होता है, आपका जो है सब्सिट्यूट होता है, लूज मैच होता है, क्लोज मैच होता है। तो इसके अंदर आप जो है वो दो दो अलहदा अलहदा जो है इसके अंदर आप वो करें। जैसे क्लोज मैच हो गया और सब्सिट्यूट हो गया, अलग कर लें आप। उसके बाद जो है लूज मैच और कॉम्प्लीमेंट अलग कर। तो एक दो ऑटो कैंपेन बन जाते हैं आपके। उस तरह से फिर आप मैनुअल एग्जैक्ट कैंपेन कैसे क्रिएट करें लो बिड के ऊपर, ताकि क्लाइंट के ऊपर जो है वो ज्यादा कोई बोझ भी नहीं आए कि भाई शुरू से। उसका आसान तरीका ये है कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर अपने कैंपेन क्रिएट करें। 3 वर्ड से ज्यादा जो वर्ड्स होंगे, 4 5 6 जो भी वर्ड्स हैं आपके, उन सब की लिस्ट बना लें, उनकी रेलेवेंसी निकाल लें। और रेलेवेंसी निकालने के बाद उस सर्च वॉल्यूम की रेंज बना लें। जैसे कि बिलो 300, उसके बाद 300 टू 1000, फिर 1000 से लेकर 2000, 2000 से लेकर 3000 और 3000 से अबव। अगर बहुत ज्यादा है तो फिर आप हजार हजार, और बहुत ज्यादा है तो फिर 2000 कर लें, और कम है तो फिर हजार हजार के बैचेस बना लें। इस तरह से कर लें। अब जब आपके जो है वो कीवर्ड अलग हो जाए तो आप कैंपेन क्रिएट करेंगे मैनुअल एग्जैक्ट लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल लिखेंगे आप, क्योंकि लॉन्ग टेल की कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। और बिलो 300 ये कैंपेन का नाम आपने क्रिएट किया। मैनुअल एग्जैक्ट होगा, उसके अंदर जो बजट होगा वो आप 5 रखना है, 10 रखना है, जो भी रखना है उसके अंदर। और डिफॉल्ट बिड और बिड आपका उसको आप 15 सेंट पे रख लें। दोनों को एक लाजमी करना जरूरी है। डिफॉल्ट बिड और बिड के अंदर कंफ्यूजन ज्यादा होती है, तो आप दोनों को जो है 15 सेंट पे रखें। प्लेसमेंट 900% कर लें टॉप सर्च पे, ठीक है। तो ये एक कैंपेन क्रिएट करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। तो प्लेसमेंट आपने क्या कर लिया टॉप ऑफ सर्च के ऊपर 900%। अब 15 सेंट को आप 900% मतलब 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? $1.5 के करीब बनेगा कोई। तो अमेजोन क्या करेगा? फिर अमेजोन क्या करेगा कि आपको जो है वो 15 सेंट से आपकी बिडिंग स्टार्ट करवाएगा, और जिधर जिधर रिक्वायरमेंट होगी मैक्सिमम जो है वो 1.5 तक लेके जाएगा, ठीक है। और हर जगह आपको डिस्प्ले करवाएगा, लोअर से लेकर हायर तक, ठीक है। अब बिडिंग आपने कितनी रखी हुई? 15 सेंट रखी हुई है लो बिड के ऊपर आपने, और डिफॉल्ट बिड भी आपने लो किया हुआ है। तो अब आपने बिलो 300 की ये एक कैंपेन क्रिएट की है। इस तरीके से फिर आपने बैचेस बनाकर जितने भी आपके बैच बन रहे हैं वो बैच फाइनली जो आपको बनेगा वो 5000 प्लस बनेगा। उससे नीचे आप 1000 का बना लें, ठीक है। तो ये आपका मैनुअल एग्जैक्ट का कैंपेन क्रिएट हो जाता है लो बिड के ऊपर, और जंपिंग अप टू 900%। तो यू नो के एक बिड जो है वो मैक्सिमम कितना जंप कर सकता है। क्लियर? यस। अब आपने लॉन्ग टेल एक क्रिएट कर लिया आपने, तो मैनुअल 1, मैनुअल 2, मैनुअल 3 लॉन्ग टेल के अंदर जो आप इसको नंबर दे दिए ताकि आप उसको आइडेंटिफाई भी कर सकें। फिर दूसरा तरीका क्या है कि अब शॉर्ट टेल है आपके पास, 2 कीवर्ड्स हैं और 3 कीवर्ड्स हैं, सेम उसके साथ भी ये करें। और बिलो 300 हो गया, 300 टू 1000 हो गया। यस, हाँ। बिट कम होती नहीं है इसमें। असल में ये होता है कि हम लो सर्च वॉल्यूम, और जो सर्च वॉल्यूम के जो लिमिट्स होती है उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे लो सर्च वॉल्यूम में कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें उस सर्च वॉल्यूम का पता होता है, बहुत तेजी से हम अंदाजा हो जाता है कि किस कैंपेन के अगेंस्ट सेल हो रही है। हमारे पास लो सर्च वॉल्यूम से ज्यादा सेल आ रही है। लेकिन अगर आपने कैंपेन क्रिएट कर दिया सारा एक साथ बबल जंबल कर दिया आपने, अब आपको नहीं पता कि सर्च वॉल्यूम किसका कितना है, नहीं कर सकेंगे। तो ये आपको ये पता चलेगा कि यार मेरी लो लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर जो है बिलो 300 वाली परफॉर्म कर रही है, उसमें सेल आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? उस पर फोकस करेंगे आप। और वहां जो दूसरे जो कैंपेन वो क्यों नहीं चल रहे हैं, यू विल आइडेंटिफाई कि यार ऐसा तो नहीं कि वहां बिड ज्यादा है और मेरी बिड वहां तक पहुंच नहीं रही है।
तो दिस कैन बी अ रीजन। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि मेरी एक प्रोडक्ट का जो कॉस्ट सीपीसी एक जो है वो $9 जो है हमने हिट किया। तो $9 फॉर वन प्रोडक्ट विच इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप $1.5 की मैक्सिमम जंप लगा रहे हैं तो आप तो कभी भी नहीं पहुंच सकते ना वहां पे। लेकिन अमेजोन क्या करता है कि आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंट करवाएगा, एडजस्ट होता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी लोकेशन पे दिखाएगा जिस लोकेशन पे आपके प्राइस बैंड मौजूद है। $1, $1.25 या 75 सेंट, इस तरह से वो पीपीसी मार्केटिंग की प्लेसमेंट आपको करेगा लाजमी, और वहां से भी सेल आपकी आना शुरू होगी। ये इसलिए होता है ताकि आप लो बजट के ऊपर अपने क्लाइंट को जो है वो लॉन्च करवाएं, क्योंकि हर क्लाइंट जो है वो हाई बजट सॉल्व नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमने कैंपेन क्रिएट किए हैं, लॉन्ग टेल इन बैचेस, शॉर्ट टेल इन बैचेस। फिर एक आपका होता है कि चंद कीवर्ड्स होते हैं जो कि 1 to 5 रैंक करते हैं, 1 to 5 पोजीशन में रिव्यू करते हैं। वहां से आपके पास 4 या 5 हाई वॉल्यूम के कीवर्ड होते हैं आपके, हाईली कन्वर्जन, 2 टेल कीवर्ड होता है या 3 टेल कीवर्ड होगा। अब आप उसकी कैंपेन बनाएंगे, अगर एग्जैक्ट कैंपेन बनाएंगे तो वो एक्सपेंसिव होगी ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो आपने एक कैंपेन अलग क्रिएट करना है, बट उसको बाद में लॉन्च करना है। पहले आप क्या करेंगे, उसका फ्रेज लॉन्च कर दो। फ्रेज कैंपेन, मैच टाइप कितने होते हैं, ब्रॉड होता है, एग्जैक्ट होता है और फ्रेज होता है। तो आपने पहला तो मैनुअल एग्जैक्ट क्रिएट कर दिया, बाकी ये जो आपके कन्वर्जन जो जिसमें हो रही है, 4 से 5 आपके कीवर्ड है मेन, उसके फ्रेज भी क्रिएट कर दो, क्योंकि मेन कीवर्ड होते हैं उसके अंदर। वहां से भी आपके जो है वो अच्छे खासे इंप्रेशन और क्लिक्स आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से आप अपने कैंपेन को वेल स्प्रेड रखें, ताकि आप उस पर कंट्रोल कर सकें, ताकि आप देख सकें कि यार मैंने जो है उसको इस सर्च वॉल्यूम में स्प्लिट किया था, मेरा शॉर्ट टेल सक्सेसफुल जा रहा है, मेरा लॉन्ग टेल सक्सेसफुल जा रहा है, मेरा फ्रेज से कितना जो आया है। ठीक है, तो ये आपको जो है सेल काफी कन्वर्जन ला कर देगी, आपकी जो पीपीसी का जो रैंकिंग स्ट्रेटजी होती है आपकी। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे गेम के अंदर, फ्रॉम बिगिनिंग प्रोडक्ट रिसर्च से लेकर आपके लिस्टिंग राइटिंग से लेकर पीपीसी मार्केटिंग से लेकर देन ऑप्टिमाइजेशन में, एवरीवेयर कीवर्ड रिसर्च जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान ही आप कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट कर लें। आप लोगों को जो मैंने शीट दी है ना अभी, जो न्यू शीट दी है, उसके अंदर वो कंप्लीट प्रोडक्ट रिसर्च है, उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग है। वो आप 0 स्टेज के अंदर ही सारे रिसर्च कंप्लीट कर लें, ताकि जब आप राइटिंग कर रहे होंगे तो कीवर्ड्स रेडी होंगे, जब आप रैंकिंग लॉन्चिंग पे जाएंगे, पीपीसी मार्केटिंग करेंगे तो आपके कीवर्ड्स रेडी होंगे। सो आप जो है उसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। आ रही बात समझ? तो इट्स वेरी सिंपल, शुरू में इसको इस तरह से लेके चले, उसके बाद जब आपके पास रिजल्ट आने लगे तो फिर आप बिडिंग को जो ऑप्टिमाइज वगैरह करना शुरू करते हैं, और फिर एक एडवांस जो है वो कैलकुलेशन है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा कि अब आपके जो पीपीसी मार्केटिंग सक्सेसफुल नहीं हो रहा, उसकी क्या रीजन है। उसके अंदर ये होता है कि आपको बिड और डिफॉल्ट बिड आइडेंटिफाई करने होते हैं कि उसके इस प्रोडक्ट की रियल कॉस्ट क्या है। वो रियल कॉस्ट हमें कैसे पता चलेगी कि मैक्सिमम बिड इसका क्या होना चाहिए। ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीजें हम करते हैं ए कॉस्ट के अंदर रहते हुए। ऐसा नहीं है कि हमने बस हाई बिड कर दिया तो आपका ए कॉस्ट बहुत शूट कर जाएगा। आपकी अपनी ए कॉस्ट के लिमिट को देखते हुए आपने उसी के अंदर मैक्सिमम बिड सेट करना है, और आपने अपनी सेल विन करनी है। आ रही बात समझे? Yes. ये पीपीसी मार्केटिंग के अंदर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Financial adjustment. एग्जैक्टली, देखिए ये एक बिजनेस है, आप पूरा फाइनेंस लगा रहा है, कोई आपका $10,000 लगा रहा है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, किसी के पैसे डुबा दें आप आसानी से। आपके पास ट्रेनिंग नहीं है कंप्लीट, आपके पास नॉलेज नहीं है कंप्लीट, क्लाइंट भी आपको फिर घास नहीं डालता ना, वो क्यों वापस करवाएगा। ठीक, ओके।